प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है, वो जानता है कि संसार अविश्वासी है, इसको विश्वास नहीं हो सकता। आज के सुसमाचार के लिए हम मिलकर प्रार्थना करेंगे। हे पिता परमेश्वर, खुदावंद खुदा, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, हर रोज़ की तरह हमें अपने चरणों में बैठने की इजाज़त दी, वचन दिया। खुदावंद ये वचन जब हम बोलें तो पितर आत्मा जी हमारा सहायता करें और हमारे होठों को छुएं, ताकि हम इस वचन को बोलें, धरती की छोर तक पहुंचाएं, लोग सुने, आशीष पाएं और यीशु मसीह के गवाह ठहरें। बाप बेटा रूप पाक पिता पुत्र पितर आत्मा जी, मेरी विनती, मेरी प्रार्थना तेरे स्वर में पहुंचे, सुन और कबूल कर। आमीन। अब सुनिए ध्यान से, विश्वासी और अविश्वासी। आज हम वचन पहले पढ़ते हैं नीति वचन की पुस्तक 15 अध्याय उसकी 28वीं आयत। धर्मी मन में सोचता है कि क्या उत्तर दूं, परंतु दुष्टों के मुंह से बुरी बातें उबल आती हैं। उबल का मतलब है कि वो बिना सोचे समझे हर बात का उत्तर पहले ही तैयार रखते हैं या हर काम में मीन मेख निकालते हैं। वो कैसे है ये सुनिए। परमेश्वर कहता है कि संसार अविश्वासी है और हृदय से कठोर है, यह स्थान और अवसर नहीं देखता। मनुष्य कभी भी ऐसी बात नहीं करता कि वो उस जगह पर पूरी तरह से ठीक बैठती हो। हालेलुया। सुनिए, हमने पहले भी कई बार बताया कि यह लोग जब तक चिन्ह चमत्कार ना देख लें तब तक विश्वास नहीं करते। हालेलुया। क्योंकि ये लोग बेविश्वासी हैं, अविश्वासी हैं और ऐसे ही रहना अच्छा समझते हैं। यदि कोई कहता है कि उसने प्रभु का दर्शन किया है, इस बात को ध्यान से सुनिएगा, कि कोई कहता है कि हमने परमेश्वर का दर्शन पाया है। अब दर्शन पाया है ये वो जानता है कि जिसने दर्शन पाया है या कुछ और देखा है, लेकिन जो संसार के अविश्वासी लोग हैं वो उसके साथ बहस करनी शुरू कर देते हैं या उसका ठट्ठा करना शुरू कर देते हैं कि ये मजमू और मसूर की दाल, परमेश्वर तो किसी को दिखाई देता नहीं, इसको कैसे दिखाई दे गया? अगर तुम्हें सचमुच परमेश्वर दिखाई दिया है तो हम मान जाएंगे, हमको दिखाओ। ये क्या बात है? क्या उसकी जेब में रखा है जो ये दिखा दे कि देखो ये ऐसा है? हालेलुया। वो कैसे भी कुछ भी करे वो ऐसी बात पूरी नहीं कर सकता, लेकिन उनको विश्वास दिलाना बहुत मुश्किल होता है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। प्रभु परमेश्वर को कोई देख नहीं सकता। यदि प्रभु है तो लोग कहते हैं हमें दिखाओ, तुमने यीशु को देखा है, हमें दिखाओ। भाई दिखा देंगे तो तुम क्या करोगे? कुछ नहीं कर सकते। अब उनको कौन समझाए कि परमेश्वर का वचन ही परमेश्वर है? आपने यूहन्ना की किताब में पढ़ा है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के संग था, वचन ही परमेश्वर था। इसका मतलब है कि यीशु मसीह परमेश्वर है। अगर हम वचन को अपनी आंखों से देखकर पढ़ते हैं तो इसका मतलब है कि हम यीशु मसीह को पढ़ते हैं और हमने यीशु मसीह का दर्शन पा लिया है। क्योंकि परमेश्वर ने पवित्र शास्त्र में जितने वचन लिखे हैं वो पितर आत्मा जी की सहायता से बनाए गए हैं और पितर आत्मा जी ही इस युग में परमेश्वर है। हम उनका स्वागत करते हैं। हालेलुया। अब सुनिए, ये लोग ठट्ठा करते हैं और उल्टी सीधी बातें करके ऐसी ऐसी स्थिति पैदा कर देते हैं कि लोग
झगड़े पे उतर आते हैं। क्यों? ये कह देते हैं देखो इसने हमारे प्रभुओं को बुरा कहा, इसने हमारे धर्म के बारे में बुरा कहा, इसने हमारे मजहब को बुरा कहा। आप क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए यीशु कहता है कि मूर्खों की बातों पर कान मत लगाओ। हालेलुया। और धर्मी जन मन में सोचता है कि वो क्या उत्तर दे, परंतु दुष्टों के मुंह से बातें, बुरी बातें उबल आती हैं। यीशु कहता है कि अगर मूर्ख आपके सामने सवाल करे तो चुप रहो। हालेलुया। आप देखिए नीति वचन के एक और वचन के बारे में हम सुनाते हैं 26 अध्याय में। वहां क्या लिखा है? 26 अध्याय नीति वचन सुनिए। ये भी वचन बहुत ही गहरा है। 12वां वचन, यदि तू ऐसा मनुष्य देखे जो अपनी दृष्टि में बुद्धिमान बनता हो तो उससे अधिक आशा मूर्ख से ही है। हालेलुया। मूर्ख से आशा करना ज्यादा बेहतर होता है कि हम किसी ऐसे मनुष्य की बात करें जो अपने आप को बहुत फरीसी, सरदार या प्रधान या ज्ञानवान समझता हो। उसकी बात पर ध्यान कभी मत दो, क्योंकि उसके पास केवल संसार की बातें होती हैं, दूसरी बात कोई नहीं होती। हालेलुया। लेकिन इन बातों से भी आप और कुछ जान सकते हैं कि जब आप पे ऊपर मुश्किल आए, मुसीबत आए, यानी कि मूर्ख आपके लिए ऐसा समय स्थिति खड़ी कर दें तो आप वहां से चुपचाप हट जाएं। कैसे? जैसे हमारा प्रभु यीशु मसीह जब देखता था कि फरीसी, सरदार और प्रधान मूर्खों वाली बातें करते हैं और उसको बार बार पकड़ने की कोशिश करते हैं कि किसी तरीके से इसको लज्जित किया जाए, बेइज्जत किया जाए, इसका ठट्ठा किया जाए, तब यीशु मसीह वहां से हट जाता था। हालेलुया। क्योंकि ये लोग दूसरों को अज्ञानी समझते हैं और खुद को ज्ञानवान समझते हैं। हालेलुया। ये अपने आप को बहुत ही ज़्यादा समझदार, झगड़ा रगड़ा उत्पन्न करने वाले और उनसे ज़्यादा अपने आप को समझदार समझते हैं। इनसे अच्छा ये है कि आप किसी मूर्ख को बातें समझा, वो शायद इनसे ज़्यादा बेहतर होगा कि वो आपकी बात को समझ सके, क्योंकि ये लोग अपनी निगाह में बुद्धिमान ठहरते हैं। सुनिए, जब मरियम यानी कि मार्था की बहन यीशु से मिली थी तब सब लोग रो रहे थे, क्योंकि उसका भाई लाजर मर चुका था और उसको 4 दिन हो चुके थे, वो कब्र में पड़ा हुआ था। हालेलुया। इन बातों का सिलसिला यहाँ हम आपको जोड़कर दिखाते हैं कि ये बातें वहाँ भी ऐसे ही होती थी। अब देखिए, लाजर मरा पड़ा था, तब यीशु भी उनके दुख को सहन ना कर सका, क्योंकि सब लोग इसलिए रो रहे थे कि लाजर सचमुच मर गया था और वो अपनी दोनों बहनों को अकेला छोड़ गया था जो उससे बहुत प्रेम करती थी। अब यीशु मसीह वचन में लिखा है कि यीशु रोया। ये पूरे पवित्र शास्त्र का सबसे छोटा वचन और आयत है पूरे पवित्र शास्त्र में। इससे छोटा वचन, छोटी आयत कोई नहीं है। हालेलुया। लेकिन क्यों रोया? क्योंकि वो मनुष्य के शरीर में था, उसके अंदर भी कुछ भावनाएं थी, कुछ सोच थी, कुछ सहनशीलता थी, कुछ देखने का जज्बा था, महसूस करने की हालत थी। बेशक वो परमेश्वर का पुत्र था। हालेलुया। लेकिन वो धरती पर मनुष्य का पुत्र बनकर आया था।
वो वहाँ गया जहाँ लाजर मरा हुआ था, कब्र में पड़ा हुआ था, उससे थोड़ी दूर। कब्रें तो बहुत होंगी, लेकिन वहाँ वो पहुँच गया अपने चेलों के साथ। और यीशु उनके दुख को सहन नहीं कर सका। क्यों? उसने देखा कि सभी उसको रो रहे हैं। इसका मतलब लाजर इन सब की निगाह में एक अच्छा व्यक्ति था। बेशक यीशु उस बात को जानता था कि ये शरीर में रो रहे हैं, लेकिन यीशु खुद अपना दुख अपने भीतर जज़ब नहीं कर सका। वो रो पड़ा, ना ही वो अपने जज्बातों को दबा सका। हालेलुया। सुनिए, और सब लोग उसे देखकर और भी ज़्यादा गमगीन हो गए। क्यों? वो व्यक्ति जो मुर्दों को जीवन दे देता था, सबके क्रियाक्रम में आकर दखल अंदाजी कर देता था, लोग उसको दबाने के लिए लेके जा रहे होते थे, वो उसको जीवित कर देता था। हो सकता है ऐसा करने से कईयों के मनों को ठेस पहुंचती हो। भाई, हमारा बंदा मर गया है, यीशु ने क्यों जिंदा कर दिया? हो सकता है तब भी संपत्तियों के बंटवारे चलते हों। हालेलुया। लेकिन सब लोग जब गमगीन हो गए, उनके हृदयों में यहां तक आवाज निकली, देखो प्रभु यीशु इनसे कितना प्रेम करता है। लाजर के लिए उसके मन में कितनी दया है, कितनी करुणा है कि वो भी इसका दुख सहन नहीं कर सका, वो रो पड़ा। हालेलुया। मगर हमें असली बात पूरी आपको बतानी है कि एक तरफ लाजर मरा हुआ कब्र में पड़ा था, दूसरी ओर सब रो रहे थे, और लाजर मरे हुए 4 दिन बीत चुके थे। फिर भी कुछ लोग मूर्खता की बातें करने लगे। अब जानते हैं कि यीशु मसीह को किसी ने कहा कि हे गुरु, हे प्रभु, मेरी बेटी मरनाऊ है, यानी कि मरने के नज़दीक है, तू जल्दी चल उसको जीवित कर, वो उसकी इकलौती बेटी है। अब जानते हैं कि जब यीशु चलने लगा था तो उसके रास्ते में रुकावट आई थी। क्या? एक स्त्री जो 12 वर्ष से लहू बहने के रोग से पीड़ित थी, उसने यीशु के वस्त्र को छू लिया था। इतने समय में संसार की निगाहों में वो लड़की बच्ची मर गई। वो 12 वर्ष की थी और सब लोग रो रहे थे बच्ची के लिए। जब यीशु वहां पहुंचा तो सब लोग फूट फूट कर रोए, जोर जोर से रोए, ताकि पता चल जाए कि उनके अंदर कितना दुख है। जबकि किसी को कोई दुख नहीं होता, कोई किसी के लिए नहीं रोता, केवल दिखावे के लिए रोता है। लेकिन यीशु मसीह दिखावे के लिए नहीं, हृदय से रोया था जब लाजर मर गया था। अब उन लोगों ने एक मूर्खता की बात क्या की, सुनिए। उन्होंने कहा कि लाजर को मरे हुए 4 दिन हो गए हैं, फिर भी उसके लिए किसी ने कुछ नहीं किया। वो कहते हैं एक मनुष्य ने अपना मुंह खोल दिया और यीशु के द्वारा चमत्कारों की बातें बोलने लगा कि देखो कि प्रभु का, परमेश्वर का यीशु मसीह जो अंधों को आंखें देता है, जिसने ऐसे मनुष्य की आंखें खोली थी जिसकी आंखें थी ही नहीं। यानी कि और भी बातें की होंगी। इसने और मुर्दों को जलाया है और कोड़ियों को चंगा किया है। हर कोई अपनी अपनी बात कर रहा था। आए कहाँ थे सब? लाजर के अफसोस में, अपना दुख प्रकट करने के लिए कि लाजर मर गया है, ताकि उसकी बहनों को सांत्वना दी जाए। लेकिन यहाँ क्या हो गया? रोना पीटना भूल गए और यीशु के बारे में उल्टी सीधी बातें करने लगे कि क्या ये मनुष्य लाजर को जीवित नहीं कर सका, जो अंधों को आंखें दे सकता है,
मुर्दों को जीवन दे सकता है, क्या ये इतना भी नहीं कर सका? उलाहना दे दिया किसको? परमेश्वर के पुत्र को। और वो इनके हृदयों को जानता था कि ये कठोर हैं। इसीलिए पहले हमने वचन पढ़ा था कि जो बहुत ज्ञानवान हैं उनको छोड़कर किसी मूर्ख से बातें करना, उसको अच्छी शिक्षा देना उनसे ज़्यादा बेहतर होता है। क्योंकि ये लोग, हम वो बात नहीं बोलना चाहते थे, हम बोल देते हैं कि ये संसार के लोग वैसे ही हैं जैसे कुत्ता अपनी छांट को चाटता है, ये नहीं हटते, ये उसी शूरनी की तरह वापस कीचड़ में दलदल में आ जाते हैं। अब सुनिए, उसने साफ कह दिया कि जिस यीशु ने अंधे की आंखें खोली थी, क्या वो इतना भी ना कर सका कि ये लाजर जीवित हो जाता? कितनी बड़ी बात कही थी उसने। रोना पीटना सबका खत्म हो गया, सब यीशु की ओर देखने लगे। हालेलुया। अगर ये चाहता तो दोनों का भाई जीवित हो जाता, समय नहीं गवाया जाता। यीशु को उलाहना दे दिया, अर्थात वहां पर भीड़ चमत्कार की उम्मीद रखने लगी, आश्चर्य क्रम की उम्मीद रखने लगी। जैसे उस सूबेदार ने कहा था कि हे प्रभु जल्दी चल, मेरा सेवक बीमार है, उस पर हाथ रख, वो ठीक हो जाएगा। यीशु ने देखा कि ये ढीठ है, उसने कह दिया कि जब तक तुम लोग चिन्ह चमत्कार आश्चर्य क्रम अचंबे ना देख लो तब तक तुम विश्वास नहीं करते। जा, तेरा सेवक चंगा हो गया है। वचन में लिखा है कि हमारा परमेश्वर वचन भेजकर चंगा करता है। और यहां भी लोग यही सोच रहे थे कि यीशु अपने मुख से वचन निकाले और लाजर जी उठे। हालेलुया। सुनिए, ये लोग उसको लज्जित करते रहे थे। वचन को पढ़िए, यूहन्ना की इंजील 11 अध्याय, यूहन्ना की अंजील 11 अध्याय। सुनिए, आज हम अकेले हैं, आज हमारी पत्नी सो रही है। 33 से 37 तक सुनिए, ध्यान से सुनिए। जब यीशु ने उसको और उन यहूदियों को जो उसके साथ आए थे रोते हुए देखा तो आत्मा में बहुत उदास और व्याकुल हुआ और कहा, तुमने उसे कहाँ रखा है? उन्होंने उससे कहा, हे प्रभु चलकर देख ले। यीशु रोया। तब यहूदी कहने लगे, देखो वह उससे कितना प्रेम रखता है। लेकिन अंतिम वचन ध्यान से सुनिएगा। परंतु उनमें से कुछ ने कहा, क्या यह जिसने अंधे की आंखें खोली यह भी ना कर सका कि यह मनुष्य ना मरता? देखो, अब बात कितनी सोचने वाली है कि ये लोग क्या कर रहे हैं। हालेलुया। कहाँ की बात कहाँ ले जा रहे हैं। हालेलुया। यदि यहोवा सूखी हड्डियों को, आप यहेजकेल में पढ़ सकते हैं 36वें अध्याय में कि यहोवा परमेश्वर ने लाखों सूखी हड्डियों को अपने नबी यहेजकेल के द्वारा जीवित कराया था। यहोवा खुद भी तो कर सकता है, लेकिन हमेशा वो मनुष्य को आगे करता है। वो अपने ऊपर कभी किसी को उंगली नहीं उठाने देता। हजारों लाखों लोगों की हड्डियां सूखी पड़ी थी। यहोवा ने क्या कहा कि हे मनुष्य के पुत्र, इन हड्डियों को बोल जी उठें, इन पर चमड़ा आ जाए, इनकी सांसें चल पड़ें, इनमें आत्मा समा जाए और ये उठकर खड़ी हो जाएं। और ऐसा ही हुआ था। ये तो 4 दिन का मातर लाजर मरा हुआ पड़ा था, इसको जिंदा करना परमेश्वर के बस में नहीं था क्या?
ये बातें उन मूर्खों में बेविश्वासी के कारण अविश्वास से भरी हुई निकली थी। हम आपको यहेजकेल का वचन पढ़कर सुनाते हैं, 37 अध्याय उसका 6वां वचन। मैं तुम्हारी नसें उपजाकर मांस चढ़ाऊंगा और तुमको चमड़े से ढांपूंगा और तुम में सांस समाऊंगा और तुम जी जाओगे और तुम जान लोगे कि मैं यहोवा हूं। हालेलुया। अब ये वचन और उसकी बात में अंतर बता दीजिए कि क्या है। वो कहता है कि जिसने अंधे की आंखें खोली वो ये भी ना कर सका कि ये मनुष्य मरता ना। अरे भाई, मरता ना तो यहोवा परमेश्वर को महिमा कैसे मिलती, उसके पुत्र को महिमा कैसे मिलती। इसलिए आप बेविश्वासी होने की बजाय परमेश्वर के हर वचन पर विश्वास कीजिए, क्योंकि वो वचन नहीं है, वो परमेश्वर खुद है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। अगर आप बेविश्वासी करेंगे तो आप परमेश्वर का दीदार नहीं करेंगे। क्यों? आप पढ़ेंगे नहीं, आप दावा नहीं कर सकते कि हमने परमेश्वर का दीदार किया है, क्योंकि किसी की सूरत देखना, वचन को पढ़ना या देखना एक ही बात है। आप परमेश्वर को पढ़ सकते हैं। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। आज के सुसमाचार के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हे पिता परमेश्वर, खुदावंद खुदा, हम धन्यवाद करते हैं, आपने रोज की तरह हमें वचन दिया। हम चाहते हैं कि ये वचन जिस जिसके कानों में पड़े उसके हृदय को खोले और उसका विश्वास मजबूत हो जाए और उसकी बेविश्वासीपन खत्म हो जाए और ये लोग मन फिराएं और यीशु मसीह के गवाह ठहरें। धरती की छोर तक हमारा वचन जो परमेश्वर की ओर से दिया गया है, पितर आत्मा जी ने हमारे होठों से बोला है, ये लोग सुने और जीवन पाएं। हमारी विनती, हमारी प्रार्थना जीसस के स्मर्थी जलाली कुदूस और जीवित नाम में यहोवा परमेश्वर की वेदी पर जीसस के नाम से पितर आत्मा जी के द्वारा स्वर्गदूत लेके जाएं, वो सुने और कबूल करे। आमीन, आमीन। सबको जय मसीह की।